नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल ओटी ऑक्सीजन में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को 2-3 सेट प्रिपेयर करके दे दिया था एंड वहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया था वो सेंट्रल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था। एंड मैं बहुत सारे बार आप लोगों को बोला भी था कि WBHRB में फर्स्ट टाइम के लिए CBT एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसे में वो लोग सेंट्रल से कॉपी कर सकता है। पर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको बोल रहा है कि जरा सा भी किसी से भी कॉपी नहीं किया है। ठीक है, ये लोग कहीं से भी कॉपी नहीं किया है, ये लोग खुद से मतलब हर एक क्वेश्चंस को खुद से बनाए है। तो जो लोग WBHRB का ये CBT एग्जाम नहीं दिया है एंड जिंदगी में कभी भी देंगे भी नहीं, उन लोगों को भी मैं बोलूंगा कि एक क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस कभी भी एम्स एंड ESI में आ सकता है, जहां पे हर एक क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा एंड हर एक क्वेश्चंस में आपके जो प्रैक्टिकल नॉलेज कितना मजबूत है, कितना तगड़ा है, उसको आपको दर्शाना होगा। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोगों को कभी भी जरूरत पड़ सकता है एंड आगे जो WBHRB का क्वेश्चंस होगा तो इस पैटर्न के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आया था एंड क्वेश्चन का जो बेसिक पैटर्न है वो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के से बहुत ज्यादा मिलता हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ सोचते हैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट मतलब कि एनास्थेसिया, तो एनास्थेसिया के पार्ट से ही क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ पे वो रूल को हमारा जो सोच है उसको पूरी मतलब कि ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली जो क्वेश्चंस आए हैं मतलब कि 90% जो क्वेश्चंस आए हैं वो सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है एंड एनास्थेसिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया है वो इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि ESI एंड एम्स में होता है पिन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेशर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, एनास्थेसिया मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन, ETCO2 ग्राफ के जो अलग अलग पार्ट रहता है उसके ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आया था एंड मुझे यहाँ पे 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस याद है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस इसको छोड़ के याद कर पाएंगे उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको लेके एक अलग से वीडियो बना देने के लिए। एंड और एक बात, काट ऑफ के लिए मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का काट ऑफ कितना आ सकता है, तो इस बारे में मैं थोड़ा देख लूँ क्वेश्चंस को एंड मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग एग्जाम को दिया है उससे बात कर लो एंड उसके बाद ही मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी बोलना जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होप रहता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रैंक करके वो लोग मतलब कि आगे जाने वाला है। सबको ही मतलब कि कोशिश रहता है, सबको ये इच्छा रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। तो यहाँ पे मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, कुछ अलग आप लोगों को नंबर दे दूंगा कि इतना कट ऑफ आ जाएगा, इतना कट ऑफ आ जाएगा, तो पहले से ही बहुत सारा लोग निराश हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो पहले मुझे देख लेने दीजिए कि कैसा क्वेश्चन में हम लोगों का फ्रेंड सर्कल में जो है उससे थोड़ा बात कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो है, मैं एक चीज आप लोगों को बोल देता हूँ, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को मैं पैटर्न से सजाया नहीं हूँ। जिसको भी मुझे फास्ट याद आया है उसको मैं फास्ट में लिखा है, जिसमें लास्ट में याद आया जो क्वेश्चन उसको लास्ट में लिखा। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन ह्यूमन यूरिन। तो इसका आंसर सभी लोगों ने मुझे लगता है करेक्ट किया होगा, ई कोली होगा यहाँ पे राइट आंसर, इस्चेरिशिया कोलाई ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्प ब्लेड नीडल डिस्कार्डेड आफ्टर प्रोसीड्योर, ये कौन सा होगा, व्हाइट बीन में होगा, ये मेरा प्रैक्टिस सेट में भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IV कैनुलेशन कॉम्प्लिकेशन, IV कैनुलेशन कॉम्प्लिकेशन भी मेरा प्रैक्टिस सेट में दिया था, यहाँ पे फ्लेबाइटिस होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टार्ट दिस सर्जरी ए टेक्नोलॉजिस्ट हैव टू चेक, यहाँ पे आंसर होगा कॉन्सेंट एंड फाइल रिव्यू। देखिए, पेशेंट को बेड में लेने के बाद का बोला था। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या चेक करना है, पेशेंट को बेड में कब लिया जाता है, जब हम लोगों का पूरा मशीनरी प्रोटोकॉल एंड पूरा जो इंस्ट्रूमेंटल जो चीज लगेगा वो हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उसके बाद में फिर से वो चीज देखने का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब ये रहता है कि हम लोग क्रॉस चेक कर ले फाइल के साथ कि ये सर्जरी किस प्रोसीजर के लिए होगा, इसका नाम ठीक है क्या, इसका INR ठीक है क्या, इसका जो वाइटल साइन सब कुछ ठीक है क्या, इसका कॉन्सेंट ठीक से लिया गया है क्या, इसका पेशेंट पार्टी का
साइन है क्या नहीं है, पेशेंट पार्टी से लास्ट बार बात किया हुआ कब है, एंड पेशेंट को एनपीएम कितना वक्त से है, ये सब चीज हम लोगों को फाइल से एक बार और रिव्यू कर लेना चाहिए। तो ये होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए पेशेंट हैज केम विद पेनिट्रेटिंग इंजरी इन एब्डोमेन आफ्टर असिस्ट द सर्जन। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था कि सर्जन को असिस्ट करने के बाद, इमरजेंसी मैनेजमेंट में असिस्ट करने के बाद तुम्हारा फास्ट रोल क्या होगा एज अ टेक्नोलॉजिस्ट। तो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हमारा फास्ट चेक क्या होगा, फास्ट थिंग क्या होगा, फास्ट प्रायोरिटी क्या होगा, मशीन को चेक करना एंड उस सर्जरी के लिए सारे के सारे चीज अवेलेबल है क्या नहीं है, ये चेक करना हम लोगों का फास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे बोला है कि ये क्वेश्चंस का पैटर्न ठीक नहीं है, क्वेश्चन बहुत उल्टा पुल्टा जगह से आया है, पर मुझे ये नहीं लगता है। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपको क्या क्या रोल रहेगा प्रैक्टिकली, वो सारे चीज को ये क्वेश्चन के अंदर घुसाया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। हम लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट था कि टेक्नोलॉजिस्ट का एग्जाम मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसको पूरा तोड़ के रख दिया है ये लोग ने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम लोग पहले से सोच लेंगे तो इससे बहुत ज्यादा गलतियां हो जाता है। हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, जब वो ब्रेक होगा तब भी तो एग्जाम का मजा आएगा ना। एग्जाम में अगर क्या क्वेश्चन आएगा ये तुम पहले से जान जाते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न, टाइप एंड जो क्वेश्चन आया है पूरा मतलब सटीक क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंड जो मैं एग्जाम से पहले ये आप लोगों को बोल चुका था कि क्वेश्चन पैटर्न सो जाएगा। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। जो लोग 2-3 साल से प्रैक्टिकल कर रहे हो, ओटी में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। एंड मैं आप लोगों को बोला था क्वेश्चन इजी होगा, पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो क्वेश्चंस बना रहा है। तो वहां पे मैं आप लोगों को बोला था कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड सर्जन का एक टीम बैठ के क्वेश्चन को प्रिपेयर करता है, पर यहाँ पे वो नहीं हुआ। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्जन्स का एक टीम ने बैठ के क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है, जिसकी वजह से क्वेश्चन में 90% जो क्वेश्चन है वो सर्जरी की तरफ से आया है, ठीक है। तो एक सर्जन के दृष्टिकोण से वो टेक्नोलॉजिस्ट को कैसे देखना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आया है। तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बहुत ज्यादा खराब हुआ है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए पेशेंट हैज केम विद पेनिट्रेटिंग इंजुरी, ये तो बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ड्रग वायल विद एक्टिव वैक्सीन डिस्कार्डेड इन, ये ब्लू बीन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी में था मेरा ब्लू बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनलेस हिमाचुरिया। पेनलेस हिमाचुरिया मतलब यूरिन में ब्लड आ जाना, ठीक है। तो पेनलेस कब होता है, वहां पे बहुत सारा ऑप्शन था, यूटीआई था जितना मैं याद कर सकता हूं, एंड ब्लाडर कार्सिनोमा था। तो ब्लाडर कार्सिनोमा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। डायाथर्मी से एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं प्रैक्टिस सेट में रखा था। डायाथर्मी में मतलब एक ऑपरेशन में डायाथर्मी लगेगा तो टेक्नोलॉजी का फास्ट काम क्या होगा, तो फास्ट काम होगा उसमें पेशेंट प्लेट को अटैच करना या फिर ग्राउंडिंग पैड को अटैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से एक क्वेश्चन आया था, ये भी मैं प्रैक्टिस सेट में दिया था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन तो क्या दिया था मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मदर एंटीबॉडी अटैक्स RH पॉजिटिव बेबी, यहाँ ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन था, तो वो राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा भी था कि ऑप्शन बहुत क्लोज था, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन को लग रहा था कि ये सही हो सकता है। तो इसमें आप ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हो कि एक आंसर, एक क्वेश्चन ठीक होगा, वो क्वेश्चन ठीक होगा। पर मुझे लगता है वो लोग जो आंसर की में जो आंसर देंगे, जो ऑप्शन को ठीक बताएंगे, उसी को ठीक माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैप्रोटोमी प्रोसीड्योर होने वाला है, एक्सपेक्टेड लैप्रोटोमी प्रोसीड्योर होने वाला है, तो आपका फास्ट चेकिंग क्या होगा ओटी में, तो ओटी में आपका फास्ट चेकिंग होगा एनेस्थेसिया वर्कस्टेशन एंड सक्शन मशीन को चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन मशीन में प्रेशर सडनली फॉल हो गया है, आप एक सेट प्रेशर करके दिया था, पर उसमें सेट प्रेशर सडनली फॉल हो चुका है, तो आपका फास्ट काम क्या रहेगा। तो वहां पे देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही मतलब क्वेश्चन भी बहुत बड़ा था एंड ऑप्शन भी, हर एक ऑप्शन भी बहुत बड़ा था। तो मैंने जो चूज किया है ऑप्शन को, वो है चेक रेगुलेटर, जॉइंट ब्लॉकेज एंड फिल्टर ब्लॉकेज। ये मुझे लगता है राइट आंसर हो सकता है। एंड इसको छोड़ के भी और एक ऑप्शन था, उसको भी क्लोज लग रहा था, पर मैं नहीं किया। तो आप लोगों में से किसी ने अगर किसी और ऑप्शन को करेक्ट किया है एंड उसके पीछे आपका कुछ रीजन है तो आप बोल सकते हो। बहुत सारे लोग वीडियो को देखेंगे जब, तो उन लोगों से डाउट क्लियर हो जाएगा, उन लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हो।
इसका कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वैक्सीन एडेड लास्ट, वो एक वैक्सीन से क्वेश्चन आया था, तो वहां पे पीवीसी होगा राइट आंसर, सॉरी पीवीसी नहीं, पीसीवी होगा राइट आंसर, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है सीएबीजी सर्जरी में ट्रॉली लेआउट कर रही है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट को देंगे, तो यहाँ पे होगा स्टेट ऑफ स्टार्नोटॉमी एंड रिब स्प्रेडर, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायो एंड मेजेनबुलम सीजर, मेटजेनबुलम सीजर, तो उसमें मेन डिफरेंस क्या है, वहां पे मैंने तो साइज एंड ब्लेड को ठीक किया है, तो आप लोग कौन से किया है बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीए में आफ्टर अटैचिंग ईटी ट्यूब विथ मशीन देयर इज ए प्रेशर हाई सिग्नल, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका मुझे लगता है राइट आंसर होगा, लगता नहीं है यही राइट आंसर होगा, चेक इफ देयर इज एनी किंक और ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्किट एंड और ट्यूब, ठीक है। ट्यूब एंड सर्किट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, उसको आप लोग चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सिरिफ होने वाला है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा ट्रॉली में फास्टली लिया जाएगा। देखिए पहले सिरिफ हो रहा है तो उसको प्लास्टर हो सकता है, तो प्लास्टर कटर एंड प्लास्टर स्प्रेडर आपके ट्रॉली में होना चाहिए, तो ये बहुत सारे लोगों ने किया है एंड बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया है, तो मुझे लगता है यही राइट आंसर होगा। एंड मैं और एक चीज बोलता हूं, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं अभी तक बोला, क्या आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये ओटी टेक्नोलॉजी का फील्ड के बाहर है। ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का जो काम होता है, जो मेन काम होता है, वो इसी से रिलेटेड होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ है मेरे नजरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्रोटॉमी प्रोसीजर होने वाला है, देयर इज ए चांस ऑफ बाउल इंजरी, ठीक है। पेशेंट जो आया है वहां पे एक बाउल इंजरी का चांस हो सकता है, तो क्या होगा तुम्हारा, कौन से इंस्ट्रूमेंट तुम लोगे ट्रॉली लेआउट के टाइम पे, तो क्लैंप एंड एनास्टोमोसिस इंस्ट्रूमेंट, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट में नियोनेट बेबी का ट्राकियोइसोफिजियल फिस्टुला है, ट्राकियोइसोफिजियल फिस्टुला है, तो हम लोग का ट्रे में कौन से इंस्ट्रूमेंट रहना पड़ेगा, ट्रे में रहना पड़ेगा राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो भी ऑप्शन था उस ऑप्शन को मुझे देख के नहीं लग रहा है कि वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाडर एनाटॉमी में 4 स्टेटमेंट दिया गया था ब्लाडर एनाटॉमी से, तो उस 4 स्टेटमेंट को हम तो याद नहीं है, पर स्टेटमेंट सभी का एक ही दिया गया था, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट क्वेश्चन तो सभी को एक ही होगा ना, तो हम लोग का ऑप्शन जो है वो अलग हो सकता है, तो मेन ऑप्शन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 को करेक्ट किया है वहां पे बैठ के, जो मुझे लगा था, पर अभी तो याद भी नहीं है, तो क्या ही बोलूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फ्लैप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन, फ्री फ्लैप में प्लास्टिक सर्जरी से क्वेश्चन आता है, फ्री फ्लैप में सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन जब आप लोग कर रहे हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, तो यहाँ पे मेटजेंटुलम सीजर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन में किस तरीके से स्टेरिलाइजेशन होता है, डिनेचुरेशन ऑफ देयर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, ठीक है। बैक्टीरिया का जो प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाता है बाय मॉइस्ट हीट, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम स्टेरिलाइजेशन कैसे होगा, रूम स्टेरिलाइजेशन वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया था और एक क्या दिया था, और भी कुछ दिया था, पर उससे तो ईटीओ दिया था, उससे तो रूम स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा, रूम स्टेरिलाइजेशन होगा 1% हाइपोक्लोराइड फॉलोड बाय फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेव किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सेट का ऑटोक्लेव हुआ है प्रॉपरली, इसको आप कैसे समझेंगे, तो वहां पे टेप कलर चेंज था, उसको मैं राइट आंसर किया है, एंड आप लोग अगर किसी और को राइट आंसर किया है उसके पीछे रीजन मुझे कमेंट में बता के जाना, ठीक है। कमेंट कर देना कि आप कौन से ऑप्शन को करेक्ट करके आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके एक ऑप्शन था, उसको मैं राइट करके आया है, एंड मुझे लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होने वाला है, बाकी सबके सब ऑप्शन तो स्टेरिलाइजेशन का ही प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉमा केयर में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो वहां पे ABCDE होगा राइट सीक्वेंस, ठीक है जी। तो आप लोगों को पहले क्या देना है, एयरवे, देन ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन, देन होच्छे डिसेबिलिटी, एंड देन होगा आपका एक्सपोजर, ठीक है, उसको आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कैप्नोग्राफ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। कैप्नोग्राफ कौन सा चीज को काउंट करता है, ETCO2 को काउंट करता है। तो देखिए मैं पहले ही बोला है कि ये क्वेश्चन सर्जन ने बनाया है, इसलिए एनास्थीसिया से जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाडर से वो तो मैं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है, किसी को याद होगा तो कमेंट में लिखना, ताकि बाकी सारे जो लोग देखेगा ये वीडियो को उसको पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेस साइड इफेक्ट एनाल्जेसिक, हाँ या ऐसे एक क्वेश्चन आया था, वहां पे पैरासिटामोल होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमिकल एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट कहां पे डिस्कस होता है, यूलो पे डिस्कस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा एंड सीरम, प्लाज्मा एंड सीरम का जो मेन डिफरेंस दिया गया है उसको लेके क्वेश्चन आया था, एंड वहां पे कौन सा इनकरेक्ट होगा ऐसा कुछ करके था, तो मुझे ऑप्शन थोड़ा याद नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही मतलब आपका अगर नॉलेज ठीक से नहीं रहेगा ना इस फिजियोलॉजी के बारे में तो आप नहीं करेक्ट कर पाएंगे इसको, ठीक है, इसको टच भी नहीं कर पाएंगे। प्लाज्मा एंड सीरम का जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पे है ये तो मतलब आप लोग नहीं जानते, तो कैसे करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन को तो भूल गया है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा था 55% प्लाज्मा है एंड उसका सीरम का परसेंटेज लो है, तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्या था, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, तो मुझे याद नहीं है ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टमास कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रेट के ऊपर रहता है, तो ईस्टमास जो थायराइड का ईस्टमास है वो कौन से वर्टिब्रल का कॉलम में ऊपर रहता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे दो चीज आप लोगों को देखना है, ईस्टमास थोड़ा ज्यादा जगह पे ऊपर रहता है, तो यहाँ पे देखिए ईस्टमास से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, पर ईस्टमास C6 में भी हो सकता है, C7 में भी हो सकता है। तो C6 एंड C7, अगर C6 to C7 ऐसे करके कुछ ऑप्शन था होता तो वो राइट हो जाता है, पर यहाँ पे C6 अलग ऑप्शन में एंड C7 अलग ऑप्शन में दिया गया है, तो मैंने तो C6 को ही करके आया है। आप लोग किसको किया है वो बता देना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C6 to C7, इसके बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन TURP में क्या रेडी करना होगा आपको, रिसेप्टोस्कोप एंड वर्किंग एलिमेंट विथ लाइट सोर्स, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथीटर कैसे, कार्ब कैथीटर जो रहता है स्टिक्चर यूरेथ्रा में, उसको उस कैथीटर का नाम क्या है, वो है कॉर्डी कैथीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस, एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का सेट लगेगा, तो प्रोसीड्यूर भी अलग अलग होगा, तो आपको क्या करना है, क्या करेक्ट होगा वो पूछा गया था। तो सेपरेट ट्रॉली अलग अलग प्रोसीजर करके अलग अलग प्रोसीजर के लिए रेडी करना आपका प्रॉपर जो गाइडलाइन होगा वो आपका यही होगा, आपका प्रॉपर जो काम होगा यही होगा। नेक्स्ट, एनीमिया से कुछ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, किसी को याद होगा तो बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप को किससे स्टेरिलाइज किया जाता है, माइक्रोस्कोप को 70% अल्कोहल रिच कुछ सॉल्यूशन से हम लोग मतलब कि डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर यूज्ड, हाँ कंप्यूटर किसके लिए यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में, तो पेशेंट वाइटल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ऐसा करके कुछ एक ऑप्शन था, उसको राइट करना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरिंज पंप में एयर एम्बोलिज्म ना हो तो क्या रहता है उसके अंदर, तो एयर इन लाइन डिटेक्टर ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड से एक क्वेश्चन आया था कि बेड को आप जब मेंटेनेंस के टाइम पे ओटी टेक्नोलॉजिस्ट एक ओटी को मेंटेनेंस कर रहा है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट को एक 1 by 1 आप लोग चेक कर रहे हो, तो ऐसे में आप लोग बेड को चेक करने के लिए गया है, एंड वो इलेक्ट्रिकल बेड, देखिए वहां पे आप लोग अगर याद करेंगे तो लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल बेड, तो इलेक्ट्रिकल बेड को आप लोग जब उठा रहे थे, आप या डाउन कर रहे थे, तो जार्किंग हो रहा था एंड वो स्लो प्रोसेस हो रहा था, तो इस ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो इन्फॉर्म बायोमेडिकल फास्ट, ये होगा राइट आंसर। ऐसे बहुत लोगों ने किया है पर ये नहीं होगा। देखिए एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हम लोगों को टेक्निकल पार्ट आना चाहिए, तो टेक्निकल पार्ट आने का मतलब क्या है, हम लोग जो प्राइमरी चीज है वो हम लोग पहले देखने का कोशिश करेंगे, उसके बाद बायोमेडिकल को इन्फॉर्म करेंगे, तो उसमें कनेक्शन ठीक से आ रहा है नहीं या नहीं आ रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर के जो चेंबर रहता है वहां पे थोड़ा डस्टिंग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी तो वो हो सकता है ना, तो ये चेकिंग करना पहले हम लोग का काम है, उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो बायोमेडिकल को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटी लाइट से है, ओटी लाइट नॉर्मल एलईडी लाइट हैलोजन लाइट से क्यों बेटर है, तो वो शैडोलेस होता है, ये होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं 40 क्वेश्चंस आप लोगों को दे पाया, 41 जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दे पाया, एंड बाद में जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद रहेगा तो कमेंट में जरूर लिख देना, एंड मैं कोशिश करूंगा अगले दिन एक वीडियो बनाने की कि कट ऑफ कितना रह सकता है, एंड मुझे लगता है कि आंसर की भी जल्द से जल्द दे देंगे ये लोग, तो ठीक है, वेट करते हैं कितना देर में आंसर की आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, आज के लिए थैंक यू।